हेलो गाइस, वेलकम टू योर सेल्फ फार्मा ट्यूटोरियल अगेन। तो देखो, ये जो न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, क्या थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कई बार हर बार घुमा फिरा के कहीं ना कहीं 7 या फिर 10 मार्क्स में पूछ ही लेता है। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा चीज़ों को, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और प्लीज़ पेशेंस के साथ देखिएगा, क्योंकि बैक आना और टॉप करना, उसमें बस ये जो पेशेंस वर्ड है ना, बस यही कभी कभी क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना रुके। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, मैं टेलीग्राम पे इसके नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, तो देखो, न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन मैंने आप लोग को कई बार बताई हूँ, मतलब क्या होता है। एक्चुअली वर्ड से जानना चाहो, न्यूरो मतलब होता है न्यूरॉन, और हार्मोनल मतलब क्या होता है, अगर हार्मोन्स उसमें इन्वॉल्व हो, यानी अगर देखो नर्व इम्पल्स होते हैं हमारे बॉडी में, उसी से हमें मैसेज जो होता है वो बॉडी में ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम द प्री सिनेप्टिक टू पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन बाय मीन्स ऑफ ह्यूमरल एजेंट। ह्यूमरल एजेंट जैसे क्या हो सकते हैं, आपके बायोजेनिक एमाइंस हो सकते हैं, आपके एमिनो एसिड्स हो सकते हैं, या फिर पेप्टाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो इतना समझ आया। यानी देखो, हमें बॉडी में क्या होना चाहिए, ट्रांसमिशन चाहिए। अगर कोई भी हमको प्रोसेस चाहिए, मान लो आप लोगों ने, मैं हर बार एक ही एग्जांपल लेती हूँ, मान लो आप लोग किसी ने हॉट ओवन छुआ, ठीक है, ओवन छुआ, हॉट ओवन छूने के बाद क्या हो रहा है, आप लोग तुरंत उसमें से हाथ हटा रहे हो तुरंत। ठीक है, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि वो चीज़ गर्म है और हमारे हाथ को जला सकती है। तो ये नर्व जो है ना, वो मैसेज लेके जाती है ब्रेन के पास, और तुरंत मैसेज फिर वापस आता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हो रही है, देखो आप लोग को एक स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा होगा, नीचे बना हुआ है, ये हमारा प्री सिनेप्टिक है। प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक के बीच में जो जगह होती है, जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो इम्पल्स को ट्रांसफ़र करते हैं, उसको कहते हैं साइनेप्स। ठीक है, और छोटे छोटे लगे होते हैं, उसको कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। यहाँ पे हमारे क्या होता है, मैसेज ट्रांसफ़र होता है। और जो डेंड्राइट्स है, जो ब्रांच जैसे स्ट्रक्चर है, दिख रहा है आप लोग को, ब्रांच जैसे, उसको डेंड्राइट्स कहते हैं, वो मैसेज को रिसीव करती है, और जो एक्सॉन टर्मिनल है वो मैसेज को देता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक बार स्ट्रक्चर। तो ये होता है प्री सिनेप्टिक जो आगे है, और जो पीछे की ओर है वो पोस्ट सिनेप्टिक होता है। प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक के पास मैसेज जाता है। तो वही होता है ट्रांसफर ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम द प्री सिनेप्टिक टू पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन बाय मीन्स ऑफ ह्यूमरल एजेंट, जैसे कि बायोजेनिक एमिन, ये होता है। बाकी अगर आपको दूसरी डेफिनेशन देखनी है तो न्यूरल ह्यूमन ट्रांसमिशन इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ द नर्व टर्मिनल ऑफ केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर दैट रिएक्ट विद स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर ऑन द इंटरवेटेड सेल। इंटरवेटेड मतलब जो नर्व वाली सेल होती है वहाँ पे। तो बाकी ये वाली दूसरी वाली डेफिनेशन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर एक बार बता दूँ, इसमें ये बोल रहा है कि नर्व टर्मिनल ऑफ केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर, जो केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनका ट्रांसफर होता है, और वो रिएक्ट कहाँ पे करते हैं, हमें पता है पोस्ट सिनेप्टिक पे हमारे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, रिसेप्टर मतलब जो न्यूरोट्रांसमीटर को लेता है और फिर एक्शन देता है। तो वो न्यूरोट्रांसमीटर पे जाकर के रिसेप्टर पे जाकर वो न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी लाइन में कह रहा है, दूसरे पैराग्राफ में कह रहा है। थर्ड, इसी में आपका एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर इंस्टिगेट कैरेक्टरिस्टिक फिजियोलॉजी रिस्पॉन्स इन द इफेक्ट। फिर वही कह रहा है कि हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर जाके रिसेप्टर पे बाइंड करता है, और क्या करेगा, फिर एक्शन देने लगता है इफेक्टर सेल पे। तो जैसे कि आपका जो एसिटाइल कोलिन होता है, नॉरएपिनेफ्रिन, ये हमारा क्या होता है, मेजर न्यूरोट्रांसमीटर होता है ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इतना समझ आ गया आप लोग को। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं इसमें फिर। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट अब आ गया हमारा फिजियोलॉजिकल इवेंट इन्वॉल्व इन न्यूरोट्रांसमिशन, यानी हमारे कौन कौन से मैकेनिज्म हैं। ठीक है, तो 6 आपके कुल स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमारा है एक्सोनल कंडक्शन, नेक्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज। देखो सबसे पहले क्या हुआ, हमारा इम्पल्स जनरेट होगा, जिसे कहेंगे कंडक्शन, यानी कोई भी चीज़ आई तो वो पहले थोड़ा सा मान लो कंडक्शन हुआ, यानी कोई इलेक्ट्रिकल चीज़ें मान लो स्टार्ट हुई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रिलीज़ होगा, न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे वेसिकल्स में स्टोर होते हैं वो रिलीज़ होंगे, फिर वो जाके अपने अपने रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे, तो रिसेप्टर इवेंट हो गया। फिर इनिशिएशन ऑफ द पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी, यानी जो पोस्ट हमारा प्री सिनेप्टिक था, पोस्ट सिनेप्टिक, अब रिसेप्टर पे बाइंड होने के बाद ही तो हमारा कुछ पोस्ट वाला जो पोस्ट रिसेप्टर है वो मतलब पोस्ट सिनेप्टिक है वो एक्शन देगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी। नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रक्शन एंड डिसिपेशन ऑफ द ट्रांसमीटर, यानी जो हमारा ट्रांसमीटर है अब वो बाइंड हो गया, अपना एक्शन दे दिया, अब वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यानी अब वो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। तो वो हो गया हमारा क्या, जाना होता है ना, तो ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म कैसे होगी, कुछ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो सब मैं आगे अभी बताती चलूँगी। और है लास्ट हमारा नॉन इलेक्ट्रोजेनिक फंक्शन। देखो मैं एक चीज़ बता दूँ, टॉपर में, एवरेज बच्चे में और बैक आने में बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कोई ज़्यादा नहीं होता। टॉपर्स क्या करते हैं, जो ये मैं इतनी पेशेंस से चीज़ें पढ़ा रही हूँ उसको पेशेंस से सुनते हैं, अपना नोट्स बनाते हैं और लिखते हैं। एवरेज बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा भगा के ऐसे थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर देख लेते हैं, पर वो पेपर में लिख कर आते हैं। और जो बैक आती है बच्चों की, वो क्या करते हैं पता है, वो सोचते हैं नहीं ये टॉपिक शायद छोड़ देंगे, हमें तो बाकी आता है, पर ऐसा नहीं होता। कुछ टॉपिक ही होते हैं जिनमें हमें फुल मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं, उसमें से एक टॉपिक ही है। तो मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ ये वीडियो देख करके पूरा
और अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। आप वीडियो नहीं देख रहे हो कोई बात नहीं, आप नोट्स देख लो अगर नोट्स समझ आ जा रहा है मेरा तो प्लीज़, ठीक है। तो मैं इसीलिए बता रही हूँ कि चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और प्लीज़ चीज़ों को, मैं ये नहीं चाहती कि किसी की भी बैक का है। मुझे बहुत खलता है जब बच्चे कहते हैं मैम 2 नंबर से आ रही है। मैं चाहती नहीं मेरे बड़े, मतलब मैं जिसे पढ़ा रही हूँ उसकी बैक आए, नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा बढ़ गया। ओके, तो देखो मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाई हुई हूँ। इसमें देखो क्या है, मेनली प्री सिनेप्टिक आपको दिख रहा है ऊपर का जो पार्ट है, जिसमें छोटे छोटे ऐसे गेंद जैसे स्ट्रक्चर है, कुछ बलून। उस गेंद जैसे स्ट्रक्चर को गेंद नहीं कहते, एक्चुअली क्या है वो वेसिकल्स है। वेसिकल मतलब कोई थैली जैसे स्ट्रक्चर, और मेनली उसमें क्या होता है, हमारा न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो बन करके स्टोर रहता है, ठीक है। इतना आया। अब वो उसको क्या कहते हैं, प्री सिनेप्टिक सेल कहते हैं। जो नीचे आपको रेड कलर का दिख रहा है कुछ, वो क्या है, रिसेप्टर है, और वो पोस्ट सिनेप्टिक पे हमारे रिसेप्टर प्रेजेंट है। और इन दोनों के बीच में जो खाली जगह दिख रही है उसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो उसको इतना समझ आया। तो चलिए एक चीज़ अब जो स्टेप वाइज है इसका वो हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। तो उसको ध्यान से देखिएगा थोड़ी सी। हाँ, तो देखो इस स्टेप में सबसे पहला था एक्सटर्नल कंडक्शन। तो जो एक्सटर्नल कंडक्शन है उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने एक बहुत अच्छे से आपकी एक्शन पोटेंशियल वाली जो स्लाइड बनाई हुई है, सॉरी जो वीडियो अपलोड किया हुआ है मेरे चैनल पे, जिसको मैं अभी आप लोग को दिखा दे रही हूँ। आप वहाँ से जाके इसको जरूर देख लीजिएगा, बहुत ईजी। यहाँ पे थोड़ा सा टफ लगेगा देखने में, इसलिए मैं नहीं बता रही यहाँ पे। वहाँ पे जाकर आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग को ये देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है, ये मेरा क्या है, एक्शन पोटेंशियल वाला वीडियो है, तो वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। तो अब दूसरा हमारा क्या था इसमें, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़। देखो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ जो होता है, ठीक है, देखो तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ में होता क्या है, सबसे पहले हमारा यहाँ पे देखो जो अगले का, जैसे हमारा एक्शन पोटेंशियल यानी जो हमारा एक्सटर्नल कंडक्शन था वो हमारा जनरेट हो गया। जनरेट होने के बाद हमारा वो क्या करता है, वो ट्रिगर करता है ट्रांसमिशन ऑफ एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी इम्पल्स अक्रॉस द न्यूरो इफेक्टर जंक्शन और साइनेप्स, यानी साइनेप्स जो था दोनों के बीच की जगह, साइनेप्स यानी प्री सिनेप्टिक, और उसमें वो क्या करता है, रिलीज़ करता है कुछ एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी इम्पल्स को। तो सबसे पहले कहता है जो कैल्शियम होता है वो हमारा बॉडी, उसके जो हमारी सेल्स है उसके अंदर आता है, और वो रिलीज़ करता है, वो क्या करता है जाके हमारे बहुत सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनको रिलीज़ करता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला हमारा यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल रिलीज एक्सॉन टर्मिनल एंड डीपोलराइज द मेम्ब्रेन। डीपोलराइज मतलब क्या होता है, कैल्शियम का कंसंट्रेशन इंक्रीज होना। तो जो हमारा एक्शन पोटेंशियल होता है वो हमारे एक्सॉन टर्मिनल तक पहुँचता है। आप लोग को दिखाया था मैंने, वो बटन जैसा स्ट्रक्चर था प्री सिनेप्टिक में, तो वहाँ पर हमारा एक्शन पोटेंशियल पहुँचता है, और उस मेम्ब्रेन को डीपोलराइज यानी कैल्शियम का कंसंट्रेशन वहाँ पर बढ़ा देता है। अब जैसे ही हमारा डीपोलराइज होती है मेम्ब्रेन, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, और कैल्शियम जो होता है हमारा वो फ्लो करने लगता है। अब कैल्शियम जो होता है इनफ्लक्स, इनफ्लक्स मतलब अंदर आना, सेल के अंदर हमारा कैल्शियम जो होता है वो बहुत ज़्यादा आने लगता है सिनेप्टिक वेसिकल्स में, और वो वेसिकल मतलब समझ ना, जो गेंद जैसे स्ट्रक्चर बताई थी, अब वहाँ पे हमारा कैल्शियम आ जाता है, और वो क्या करता है, रिलीज़ करने लगता है बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर को। कहाँ रिलीज़ करेगा, जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट आप लोग को दिख रहा है बीच में जो जगह है, देखो वहाँ पे। तो वहाँ पे देखो सबसे पहले हमारा कैल्शियम जो होता है वो अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल आया, वो आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी डीपोलराइज हो गई मेम्ब्रेन डीपोलराइज होने की वजह से कैल्शियम जो है वो अंदर जा रहा है, अंदर आपको दिख रहा है अंदर की कैल्शियम जा रहा है, फिर वो वेसिकल्स जो है उसमें से रिलीज़ कर रहा है न्यूरोट्रांसमीटर को, और ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या कर रहे हैं, आकर के अपने अपने रिसेप्टर जो रेड कलर का दिख रहा है उस पर बाइंड हो रहे हैं, और फिर एक्शन दे रहे हैं। रिसेप्टर पे बाइंड होने के बाद वो क्या करेंगे, पोस्ट सिनेप्टिक एक्शन देंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये कुल मिला के हमारा क्या था, एक्सॉन आया, और एक्सॉन कंडक्शन के बाद हमारा क्या हुआ, पोस्ट सिनेप्टिक पे रिसेप्टर जो होता है उस पर आके बाइंड करा। अब रिसेप्टर पे बाइंड करने के बाद न्यूरोट्रांसमीटर, इसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज़ होना सिनेप्टिक वेसिकल से, हमारा क्या हुआ, एक्साइटोटॉक्सिसिटी के थ्रू हमारा वो रिलीज़ हो गया, ठीक है। एक्साइटोटॉक्सिसिटी वर्ड याद रखना। अब क्या होगा, हमारा वो एक्शन पोटेंशियल जो है जनरेट होने के बाद, अब वो जो पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन है यानी जहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट है वहाँ पर हमारा न्यूरोट्रांसमीटर एक्शन करेगा, एक्शन देगा। अब वो कैसे एक्शन देगा ये देखते हैं। देखो मॉलिक्यूल ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डिफ्यूज अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट एंड बाइंड टू द रिसेप्टर प्रोटीन ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक, यानी वही कह रहा है कि वो क्या हुआ, हमारा एक्शन जो न्यूरोट्रांसमीटर था वो रिलीज़ हुआ, और आकर के अपना जो कि पोस्ट सिनेप्टिक सेल पे रिसेप्टर प्रेजेंट है वहाँ पे आके वो बाइंड किया। अब वो पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर जो है वो क्या करेंगे, क्योंकि या तो अगर देखो अगर हमारा एक्साइटेटरी आएगा तो ओपन होगा चैनल, अगर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर आएगा, दो टाइप के होते हैं ना, अगर एक्साइटेटरी आया तो हमारा जो तो आयन चैनल प्रेजेंट होते हैं जो वो क्या होंगे, ओपन होंगे। अगर इनहिबिटरी आए तो वो आयन चैनल क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो दिस मे बी डीपोलराइजिंग तो मेक द इनसाइड ऑफ द सेल मोर पॉजिटिव, इसको और हाइपर पोलराइज। तो अगर देखो यही बोल रहा है कि अगर डीपोलराइज होगा तो हमारी जो अंदर की ओर सेल है उसमें पॉजिटिव यानी कैल्शियम जो होंगे बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसकी वजह से वो डीपोलराइज होगा। और अगर वो हाइपर पोलराइज होगा तो उसकी वजह से क्या होंगे, मेक इनसाइड द सेल मोर नेगेटिव, यानी सेल के अंदर जो है वो क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव आ रहा है, जिसकी वजह से वो हाइपरपोलराइज होंगे। ये डिपेंड करते हैं आपके किस तरह के न्यूरोट्रांसमीटर आए हैं, यानी ठीक है। तो वो हमारा उसी तरह से चैनल या तो ओपन होगा या तो चैनल क्या होगा, क्लोज होगा। तो इतना समझ आया आप लोग को। तो ये हो गया हमारे क्या, ट्रांसमीटर एक्शन ऑन द पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन। तो इसमें एक चीज़ मैं बता दूँ थोड़ा सा, EPS भी होता है और IPS भी होता है, यानी
एक्शन पोटेंशियल जो होता है, अगर एक्साइटेटरी है तो EPSP होता है, और अगर इनहिबिटरी है तो IPSP होगा। ठीक है, तो इतना बस आप लोग को याद रखना है। तो हमारा क्या हुआ, पोस्ट जंक्शन पे जाके वो एक्ट कर गया। तो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो फाइनली अब हमारा लास्ट जो स्टेप है वो हमारा क्या, डिस्ट्रक्शन या फिर डिसिपेशन ऑफ द ट्रांसमीटर। तो देखो अब आया वो हमारा एक्सॉन कंडक्शन की वजह से आया, आकर के सिनेप्टिक वेसिकल में स्टोर था। सिनेप्टिक वेसिकल में स्टोर था तो पहले कैल्शियम अंदर आया, कैल्शियम अंदर जाने की वजह से सिनेप्टिक वेसिकल ओपन हुई, एक्साइटेड टॉक्सिसिटी के थ्रू वो हमारे क्या हुए, प्री सिनेप्टिक से बाहर PSP यानी एक्साइटेटरी पोटेंशियल होगा। और अगर हमारा क्या होता है, मान लो पोटेशियम वगैरह आ जाता है तो वो हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो या तो आयन ओपन हो, आयन चैनल जो होता है वो ओपन होगा या तो क्लोज होगा। इतना समझ आ गया। अब लास्ट हमारा होता है, चलो वो आ गया, बाइंड कर गया। देखो यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये जो फर्स्ट दिख रहा है। उसके पहले का जो होता है वो बाद में जो होता है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होता है। फिर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो होता है वहाँ पे हमारा प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर दिख रहा है, लेकिन जहाँ पे ये एक दूसरे में ट्रांसफर होता है उसको ऑटोनॉमिक गैंग्लियन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा पोस्ट होता है। पोस्ट हमारा वो जो होता है रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं पोस्ट पे, आप लोग को दिख रहा है रिसेप्टर पे आके वो बाइंड कर रहा है। और लास्ट में हमारा इफेक्टर सेल होती है, यानी वो जो भी एक्शन देगा वो जा करके हमारा रिसेप्टर के थ्रू हमारा बाइंड करने के बाद पोस्ट सिनेप्टिक जो होगा वो एक्शन देगा इफेक्टर सेल पे कि हाथ हटा लेना है अब। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग लिंक कर पा रहे हो। तो देखो लास्ट में हमारा डिस्ट्रक्शन है, मतलब ख़त्म हो जाना। अब वो बाइंड करके सब कुछ हो गया, लेकिन अब वो हाथ हटा ही लेना, यानी ये क्या ही मतलब प्रोसेस चलती थोड़ी ना रहेगी ये। तो इसको कैसे स्टॉप करना होता है, तो फॉलोइंग द इम्पल्स ट्रांसमिशन एट द जंक्शन, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 100/सेकेंड होती है। इज़ ऑब्वियस दैट शुड बी एफिशिएंट मीन ऑफ द डिपोजिंग ऑफ द ट्रांसमीटर फॉलोइंग ईच, मतलब ये कह रहा है कि इसको कितने देर में वहाँ से हटा लेना है। ठीक है, तो कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैं स्टाइल कोलिनेस्ट्रेज की बात करूँ तो हमारे क्या होता है वो एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे प्रेजेंट होता है सिनेप्टिक लेफ्ट में। वो क्या करते हैं, जो एसिटाइल कोलिन आ रहा है उसको क्या कर देते हैं, एसिटाइल कोलिन में और एसीटेट में, यानी कोलिन और एसीटेट में क्या करते थे, तोड़ देते हैं, जिससे कि वो वहाँ से खत्म हो जाती है, यानी उसका एक्शन खत्म हो जाता है। तो जिसको कहते हैं डिस्ट्रक्शन एंड डिसेपेशन ऑफ द ट्रांसमेम्ब्रेन। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आएंगे। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और प्लीज़ हो सके तो प्लीज़ अच्छे से इसको देख करके जाइएगा। बाकी नोट्स जो है मैं टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करा दूँगी, आज ही शाम तक हो जाएगा, शाम तक। ठीक है, मैं करवा देती हूँ। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और प्लीज़ ध्यान से पढ़िए। और आप लोग की चीज़ें मतलब कमेंट और ये जो लाइक होता है ना, ये तय करता है कि हाँ मैं 3rd सेमेस्टर में आप लोग को पढ़ाने के काबिल हूँ कि नहीं। ठीक है, तो बाकी मुझे पता है मैं बहुत ही परफेक्ट चीज़ें आप लोग को दे रही हूँ, बस ध्यान से करते चाहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।